सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित कुलकर्णी है और आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जिसका नाम है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। आज के दिन हम लोग हमारे माइंडसेट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो हमारे जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में ग्रोथ लाने के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे जिंदगी में सेटिस्फैक्शन लाने के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ में ही अपने आप को एक सही व्यक्ति की तरह हमें पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा मिक्स्ड एक आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो हो सकता है आप में से आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम आए हुए हो, और हो सकता है आप आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर आए हो, और आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो वेट कम करना है, सर पेट कम करना है, या मुझे घुटनों का दर्द है, या मुझे और कोई शिकायत है, और आप चाहते होंगे कि उन चीजों का सोल्यूशन आपको मिले। ओके। मगर आज का ये जो सेशन है ये हमारा माइंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है। तो आज आपको फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी शायद नहीं मिलेगी, मगर आने वाले इस वीक में और आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हेल्थ के जानकारी मिलेगी कि कैसे आप आपके शरीर का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। तो आप सारे के सारे सेशंस अटेंड करिएगा, और उसके बाद में डेली बेसिस के ऊपर जो चीजें आपके साथ में शेयर की जा रही है, ये सारी साइंटिफिक चीजें होंगी जो हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। ये सारे रिसर्च बेस्ड चीजें होंगी जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे, और उसके बेसिस के ऊपर आप जो चेंजेस करोगे आपके खाने पीने में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके हैबिट्स में, आई प्रॉमिस यू एंड यू विल गेट अ फैंटास्टिक ग्रेट हेल्थ रिजल्ट। ओके। आपकी सेहत हम 100% बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव होगी। हो सकता है आपने बहुत कुछ पहले ट्राई किया होगा, हो सकता है नहीं ट्राई किया होगा, डजेंट मैटर। आप यहाँ पर आए हो तो पूरे विश्वास के साथ में जो भी चीजें आपको बताई जाती है उनको ट्राई करिएगा, और आप देखिएगा कि आपको उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ रिजल्ट आ रहा है। तो आज मेरे पास में दो चीजें हैं। ओके। दो दो ऐसी स्टोरीज है जो माइंड ब्लोइंग स्टोरीज है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या जिंदगी में मैं भी बड़ा कर सकता हूं, और उसका तरीका क्या हो सकता है। ओके। तो दो स्टोरीज हैं, और एक टॉपिक है जो है एंगर मैनेजमेंट पे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से क्या चाहते हो? क्या आप स्टोरीज चाहते हो, या आप एंगर मैनेजमेंट पे जानना चाहोगे? व्हाट इज योर चॉइस? आपकी चॉइस क्या है? क्या आपको गुस्से से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि क्या होता है गुस्सा, क्यों होता है गुस्सा, कैसे इसको कंट्रोल में लाने का है, या आप जानना चाहोगे कुछ स्टोरीज जो माइंड बॉगलिंग स्टोरीज है, जो जिंदगी में जीरो टू हीरो वाली स्टोरीज है, और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको और मुझे बहुत सारी चीजें सिखा सकती है? ओके, बोथ। यस, एंगर मैनेजमेंट मेजर लोगों ने लिखा है। परफेक्ट। तो हम लोग एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड पहले बात कर लेंगे, और जो स्टोरीज हैं, अगर हमको टाइम ने परमिट किया तो फिर हम लोग बाद में स्टोरीज से रिलेटेड भी लेंगे। इज दैट ओके? तो दोनों चीजें करेंगे। व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज 8:15 तक हम लोग 8:15 के पहले हम लोग कोशिश करेंगे एंगर मैनेजमेंट का टॉपिक हमारा क्लोज करें, और उसके बाद में जो दो स्टोरीज है शायद कम से कम उसमें से एक अगर हम लोग ले सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। और ये आपके पास नोटबुक और पेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के ये सेशन में, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें बताई जाएंगी, मैं खुद भी वो आपको बहुत सारी नोट्स लिख कर लाया हूँ और वो पढ़ने वाला हूँ, तो आपको उससे फायदा होगा। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। एंगर क्या है? एंगर एक ऐसा इमोशन है। साउंड इज परफेक्ट। ओके। दीपक बनोले, कैन यू हियर मी प्रॉपर? ओके, साउंड लो आहे? नहीं सर, परफेक्ट है आवाज। Yeah, so check your voice. Okay. Yes, so anger एक ऐसा इमोशन है फ्रेंड्स जो हमारे साथ में जिंदगी भर रहता है। अगर हमने इसको अपने आप से अलग नहीं किया तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो अगर हम में से कोई व्यक्ति है ऐसा जो बार बार गुस्से में आता है, बहुत बार गुस्से में आता है, तो हमें अपने आप को कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें वो गुस्से को कंट्रोल में लाना है, और ना कि उसके ऊपर रिएक्ट करना है, ना कि उस गुस्से के अंदर किसी को रिस्पॉन्ड करना है। ओके। उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप मुझे, मैं दो टाइप के लोगों के बारे में अभी आपसे सवाल पूछने वाला हूं, आप बताना मेरे को। आपके जानकारी में जो भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत खुश है,
जिंदगी में जो बहुत खुश है, आप मुझे बताइए वो गुस्से में कितना ज्यादा टाइम आता है? क्या वो व्यक्ति ज्यादा गुस्से में आता है? ऐसा सवाल है मेरा। आपके जानकारी में जो भी आदमी ऐसा है जो बहुत खुश है, क्या वो बहुत गुस्से में आता है क्या? खुश है, खुश, खुश है, जो बहुत खुश है, अंदर से बहुत खुश है, वो हमेशा खुश रहता है। और क्या उसको बहुत बार गुस्सा आता है क्या? 99.9% ऑफ द टाइम मैं आपको बोलूं, जो बंदा अंदर से खुश है और वो जिंदगी भर खुश रहना चाहता है, तो आप देखोगे कि वो अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल में रखेगा। ओके, तो पहला फिर सवाल ये आता है कि क्या हम अपने आप को खुश देखना चाहते हैं? हाँ जी, क्या आप अपने आप को खुश देखना चाहते हो? अगर सवाल का जवाब हाँ है, तो पहला पॉइंट है कि हाँ, इसलिए मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल में लाना है। ओके, नंबर वन। नंबर दो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जहां पे बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल एंगर में कभी जाते हैं क्या? कोई भी बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल एंगर में जाता है क्या? एनीवन? हम लोगों ने इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, हमने क्या कभी किसी के बारे में ये सुना है कि ये बहुत गुस्सेला है मगर फिर भी सक्सेसफुल है? हमने ये सुना है कि ये गुस्से की वजह से बर्बाद हो गया, इसको गुस्से की वजह से क्रिकेट टीम में से निकाला गया, इसको अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अनकंट्रोल्ड इमोशंस की वजह से जिंदगी में इसकी जॉब से निकाला गया? मगर क्या हमने कभी ये सुना है कि कोई बंदा अपने फील्ड में टॉप पोजीशन पे पहुंचा मगर वो बहुत गुस्से वाला है और उसने अनकंट्रोल्ड इमोशंस से लोगों के साथ में व्यवहार किया? हाँ जी, एक आदमी तो भी आपको याद आता है क्या? इनफैक्ट मैं जितना सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ता हूं, उतना मुझे ध्यान में आता है कि ये लोग, आप लिख सकते हो, बहुत ज्यादा पीपल ओरिएंटेशन वाले होते हैं। बहुत ज्यादा पीपल ओरिएंटेशन मतलब क्या? लोगों के साथ में, चाहे लिखो अंडरलाइन में, घर के हो या बाहर के, घर के हो या बाहर के, दोनों टाइप के लोगों के साथ में वो बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, घर के हो या बाहर के। तो अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आप एक सुखकर पीसफुल जिंदगी चाहते हो? क्योंकि पीस भी अगर आप चाहते हो, शांति अगर आप आपकी जिंदगी में चाहते हो, तो अशांति इज क्रोध, अशांति इज क्रोध। आप क्या लेना चाहोगे आपके जिंदगी में? क्या आप क्रोध को लाना चाहोगे? क्या आप सक्सेस को लाना चाहोगे? क्या आप फेलियर को लाना चाहोगे? क्या आप सुख शांति को लाना चाहोगे? कौन सी चीज को लाना चाहोगे? मेरा जवाब था, मैं सुख, शांति, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, इन सब चीजों को मैं लाना चाहता हूं। आपका जवाब क्या है? तो अगर आपने देखा है, कोई भी सक्सेसफुल आदमी ले लो, पहली बात, उसकी जबान तीखी नहीं होती, तीखी नहीं होती, कोई भी सक्सेसफुल आदमी। अब ये अलग बात है कि आपकी जबान तीखी नहीं है, आपकी जबान मीठी है, मगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, वो अलग बात है। ओके, मगर अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपकी जबान भी मीठी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं हो आपके जिंदगी में मगर आपकी जबान मीठी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास ऑलरेडी पहला पॉइंट आ गया है, जबान मीठी वाला। अब बस उस तरीके से सोचना और काम करना बात, समझे? दैट्स वेरी गुड। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी ये पॉइंट है, फैंटास्टिक। अगर नहीं है तो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा गुस्सा जो है ये किसी को भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि गुस्सा जो है ये कोई स्पेसिफिक काम करने वाले कोई आएगा या कोई एज ग्रुप में ही डोमिनेंट दिखेगा आपको या मुझे। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आप देखोगे बच्चे को भी आ रहा है, टीनेजर को भी आ रहा है, बड़े को भी आ रहा है, अडल्ट को भी आ रहा है, राइट? बूढ़े जो हमारे घर के अंदर जो सीनियर लोग हैं उनको भी आ रहा है।
सबको गुस्सा आता है ना, हर एज ग्रुप में गुस्सा आता है। एंड द रीजन फॉर गुस्सा कैन बी डिफरेंट। बच्चे को इसलिए गुस्सा आ सकता है क्योंकि आपने उसको चॉकलेट नहीं दी, क्योंकि आप उसको बाहर नहीं लेकर गए, उसको पानी पूरी खानी थी, उसको पिज्जा खाना था, बर्गर खाना था, वड़ा पाव खाना था, और आपने ये सेशन में आ गया और उसके बाद से बेचारे को आइसक्रीम मिलनी बंद हो गई। राइट, हो सकता है। तो वो हो सकता है गुस्से में आ जाए, राइट, कि बोले ये क्या लाउड बसले तुम्हें, ये इसकी वजह से मेरी तो जिंदगी खराब हो रही है। राइट, एक जस्ट मजाक कर रहा हूँ मैं आपको, मगर ये होता है। बट व्हाट हैपेंस जब हम लोग किसी भी एज ग्रुप में रहने दो, आप नोट करना इस पॉइंट को, हम अगर कोई भी एज ग्रुप के अंदर है, जब भी गुस्सा आता है तो आपने देखा क्या कि आपकी और मेरी सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो पूरी तरीके से मास्क हो जाती है। हम कोई भी चीज सही तरीके से सोच नहीं सकते जब आप और मैं गुस्से में आ जाते हैं। हमारे थॉट्स में पूरा क्लाउडीनेस आ जाता है, पूरा बायसनेस आ जाता है, हमारे थॉट्स में पूरा बायसनेस आ जाता है। हम अपने आप को सही ही है यही प्रूव करने के पीछे लगते हैं जब हम लोग गुस्से में होते हैं। जब हम लोग गुस्से में, एंगर, सो डार्कनेस ऑफ थॉट्स, कई बार गुस्से की वजह से सालों की रिलेशनशिप बर्बाद हो जाती है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी मनमुटाव आने के पीछे का वन ऑफ द रीजन गुस्सा है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, हो सकता है वाइफ हस्बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के पीछे भी गुस्सा एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, हो सकता है, राइट। दोस्ती टूटने के पीछे का एक वन ऑफ द रीजन गुस्सा हो सकता है। एम्प्लॉय की अपने बॉस के बारे में सोचने की जो वे ऑफ थिंकिंग है वो उस गुस्से की वजह से चेंज हो सकती है। तो अगर आप एक बॉस हो तो एम्प्लॉय का आपके तरफ का देखने का नजरिया चेंज हो सकता है। उसकी कंट्रीब्यूशन आपके काम के अंदर की कम हो सकती है क्योंकि अब वो आपकी वैल्यू नहीं करता। मजे की बात यह है हम लोग सोचते हैं कि हम गुस्से में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मगर सामने वाला वो टाइम पे हमको जज कर रहा होता है। लिख लीजिए, योर ट्रू कैरेक्टर कम्स इन फ्रंट व्हेन यू आर इन प्रेशर। हमारा ट्रू कैरेक्टर जो है वो तब सामने आता है जब हम लोग प्रेशर में होते हैं। तो हम प्रेशर में अपने आप को कितना अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं वो डिफाइन करेगा कि हमें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, और वो डिफाइन करेगा कि क्या हम जिंदगी में सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या हम सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे। सालों की दोस्ती कुछ मिनटों में टूट जाती है। और गुस्से की वजह से आपने नोट किया होगा कि एक बार वो सामने वाले, अभी दो दोस्त है, मान लो दो दोस्त है, दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति पहले प्यार था मगर घृणा आ गई। यू नो व्हाई? वो घृणा, वो गुस्सा, वो नफरत इसलिए आ गई बिकॉज ऑफ द फीलिंग जो सामने वाले ने दूसरे वाले को दी, एक बंदे ने दूसरे को दी। अब ये जो फीलिंग का ट्रांसफर है ना, फीलिंग का ट्रांसफर, ये फीलिंग का ट्रांसफर बड़ा खतरनाक होता है फ्रेंड्स। 5 साल पहले आपका किसी के साथ में झगड़ा हुआ होगा, 10 साल पहले आपका किसी के साथ में झगड़ा हुआ रहेगा, कुछ लोगों का 15 साल पहले झगड़ा हुआ रहेगा, और आपको वो शब्द बिल्कुल याद नहीं है कि क्या बात हुई थी जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। आपको शायद मैटर भी याद नहीं रहेगा, आपको शायद हो सकता है वर्ड्स भी बिल्कुल ही याद नहीं है कि क्या हुआ था अदर देन वन ऑड वर्ड। मगर आपको मुझे वो फीलिंग याद है जो हमें मिली थी, और वो फीलिंग की वजह से, यू नो व्हाट फ्रेंड्स, वो फीलिंग की वजह से हम इतने डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं कोई रिलेशन के अंदर कि हम बोलते हैं खड्डे में गया, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये फीलिंग नहीं चाहिए। हम में से मेजर लोग एक अच्छी कंपनी का जॉब छोड़ देते हैं, एक अच्छी टीम को छोड़ देते हैं, ओके, एक अच्छे स्पॉन्सर को छोड़ देते हैं। कई बार लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कई बार माँ बाप अपने बच्चों को अनफॉर्चुनेटली छोड़ देते हैं, भाई भाई को छोड़ देता है, बिकॉज ऑफ द फीलिंग। कौन सा फीलिंग आप दे रहे हो?
नोट कर लेना। हर रिलेशन में आप एक काम कर सकते हो, आपके करीबी 15 लोगों के नाम लिखकर निकालो, 15 लोगों के नाम अभी फटाक से, आपके करीबी 15 लोगों के नाम लिखकर निकालो और लिखो लिखो सब लोग 15 करीबी लोगों के नाम लिखो। लिया सगळेजण, मनोज सर लिया, हाँ हर कोई लिखो, ओके। शीतल नंतर पोळ्या कर ग, पहिले 15 लोकांचे नाव लिही जे तुझ्या मनाच्या जवळ आहेत। यस, हर कोई 15 लोगों के नाम लिखकर निकालो जो आपके दिल के नजदीक है। अनिल सर आप कुछ लिख रहे हो? आप तो हेल्थ क्लब में बैठे हो, राइट। 15 लोगों के नाम लिखकर निकालो जो आपके दिल के नजदीक है और उसके सामने बस एक चीज लिखो कि आप उनको कैसा फीलिंग दे रहे हो, गुड, बेटर, बेस्ट या वर्स्ट या बैड, रेट करना। बैड, वर्स्ट पहले, फिर बैड, फिर गुड, बेटर, बेस्ट, कौन सा वाला फीलिंग दे रहे हो आप इन सब लोगों को, ये 15 लोगों को जो आपके जिंदगी में मायने रखते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके लिए स्पेशल है। आप इनको कौन सी फीलिंग दे रहे हो, व्हाट इज द फीलिंग यू आर गिविंग, क्या फीलिंग दे रहे हो, लिखो। मैं हर किसी को भी पूछूंगा, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बस सुन रहे हैं, हाँ लिखो, ओके। बोले हाँ तुमचं चालू दे, आम्ही नोटबुक पेन घेऊन फक्त बसतो, ओके। तो फिर पिक्चर देख सकते हो, ये क्यों देखना है, राइट। लिखिए फ्रेंड्स वो 15 लोगों के नाम और ये लोग आपको फील आप इनको फील कैसा दे रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला ये लोग आपको कैसा फील दे रहे हैं, वरना आप में से कुछ लोग वो लिखोगे कि ये लोग आपको कैसा फील दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप इनको कैसा फील दे रहे हो। 15 पीपल, बैड, वर्स्ट, बैड, गुड, बेटर, बेस्ट, आप आपकी तरफ से क्या दे रहे हो, इंपॉर्टेंट है। सबसे मजे की बात मालूम है, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 15 नाम ही नहीं है लिखने के लिए। बोले सर यहाँ पे तो 4 में खत्म हो गया, यहाँ पे तो 2 में खत्म हो गया, यहाँ पे तो 1 में खत्म हो गया, यहाँ पे तो 4-6 में खत्म हो गया सर। लिखो, अगर आपके पास वो 15 लोग नहीं है, क्रिएट करो, क्रिएट करो। अगर आपके पास वो 15 लोग नहीं है तो क्रिएट करो आपके जिंदगी में। इसका मतलब है आपका सोशलाइजेशन बहुत कम है, इसका मतलब है आपका दिल से दिल का कनेक्शन बहुत कम है, इसका मतलब है कि आपको कोई फर्क नहीं गिरता किसका क्या चल रहा है। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप चले जाओगे ना दुनिया में तो किसी को कोई फर्क नहीं गिरता आप थे या नहीं थे। सो क्रिएट एन इम्पैक्ट फ्रेंड्स इन अदर पीपल्स लाइफ। दूसरे लोगों की जिंदगी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा गुस्से वाले लोग आपको कहाँ मिलते हैं, जेल में। सबसे ज्यादा गुस्से वाले लोग कहाँ मिलते हैं, जेल में। बिकॉज गुस्से की वजह से मारामारी हो जाती है, गुस्से की वजह से खून हो जाता है, गुस्से की वजह से सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो जिंदगी में इसलिए आपको और मुझे यू नो कुछ सेकंड्स के लिए जो हमारा कंट्रोल हमारे माइंड पे से चले जाता है उसे हमें कंट्रोल करना है। उस टाइम पे हमें बिहेव नहीं करना है रॉन्गली। उस टाइम पे हमारा माइंड जब शट डाउन हो जाता है सही सोचने के लिए, वो एनालिटिकल सुपर फास्ट एनालिटिकल मोड में चला जाता है, वहां पे हमको उसको रुकाना है कॉन्शियसली। सवाल पूछकर अपने आप से, मैं अभी गुस्से में आया हूं क्या, अगर मैं गुस्से में आया हूं तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। आप एक ही जगह के ऊपर आप गुस्सा रिवील कर सकते हो, लिखो। जब आप अकेले हो तभी आप गुस्सा कर सकते हो, तभी मैं गुस्सा कर सकता हूँ। अगर हम एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ में है, वी आर नॉट अलाउड, हम अपने आप को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि हमें गुस्से में आना है, करना ही नहीं। ओके, नेक्स्ट।
गुस्से की शुरुआत कहां से होती है? लिख लीजिएगा, गुस्से की शुरुआत होती है, यस, गुस्से की शुरुआत होती है डिजायर से। डिजायर से मतलब मुझे कोई चीज चाहिए और जब वो चीज नहीं मिलेगी तो चांसेस है कि मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। डिजायर। लालच भी हो सकती है कि कोई चीज मुझे चाहिए हद से ज्यादा। जब डिजायर ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है, आप लिख लीजिएगा, डिजायर ग्रीड में जब कन्वर्ट हो जाता है, दैट टाइम आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है एंड इट कैन लीड टू एंगर। ओके, कई बार बच्चों के पास दूसरा कोई तरीका नहीं होता, या लिख लीजिएगा, बड़ों के पास दूसरा कोई तरीका नहीं होता अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सुन ही नहीं रहा है, उसका अपना अपना ही चालू है। नाउ एज ए अल्टीमेटम कि भाई तू मेरी बात समझ, इसलिए कोई बंदा गुस्सा कर सकता है। अल्टीमेटम मतलब नॉर्मली ये बंदा बहुत शांत रहता है, एब्सोल्युटली कुछ नहीं करता है, मगर सामने वाला जो बंदा है इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। फिर एक टाइम आएगा जहां पे वो कोई रीजन ही नहीं है, तब भी गुस्सा करेगा, तब भी सामने वाले पे भड़केगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, शायद हमने ये सामने वाले बंदे पे ज्यादा प्रेशर कर दिया, राइट? तो ध्यान देना कि व्हाट आर यू डूइंग, राइट? दुनिया में आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी चीज हासिल एंगर की वजह से नहीं करी है, दूसरों के ऊपर निकाल के। यही गुस्सा अगर आप अपने अंदर रखते हो तो ये आपकी ताकत बन जाता है। तो एंगर को, गुस्से को आपकी ताकत बनाना सीखो आपकी जिंदगी में ग्रोथ करने के लिए। एग्जाम्पल, आपको किसी ने कभी कुछ बैड फीलिंग दिया रहेगा, वो फीलिंग को भूलना नहीं है, मगर वो फीलिंग से उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं निकालनी है। वो फीलिंग आपको जिस व्यक्ति ने दी है, आपको उस व्यक्ति से जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होके दिखाना है। दैट इज द ट्रू रिवेंज। वो फीलिंग को बनाए रखना है, एक्सप्रेस नहीं करना है, उस पर तो बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करना है। मगर अगर हमारी फीलिंग सच्ची है और हमारे अंदर दम है तो हमें उस बंदे से दुगना, चौगुना, 10 गुना, 100 गुना सक्सेसफुल होके दिखा। लिख लीजिएगा, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज इन लाइफ। सक्सेस, थैंक यू, इज द बेस्ट रिवेंज इन लाइफ। तो क्या आप इस बेस्ट रिवेंज का इस्तेमाल ताकत के तौर पे कर रहे हो? ताकत के तौर पे कर रहे हो? ये ताकत है, इसको समझो, इसको वेस्ट मत करो रिलेशन को खराब करने में। इसको पुट इन करो आपके एफर्ट को बढ़ाने के लिए, आपके एटीट्यूड को सही रखने के लिए, आपके एनर्जी को सही जगह पे लगाने के लिए। बार बार वो फीलिंग को लेकर आओ। जब साला कठिनाई आएगी, जब प्रॉब्लम आएंगे, वो फीलिंग को वापस लेकर आओ और बोलो नहीं यार, ये फीलिंग मेरे को नहीं चाहिए, इसको तो मेरे को दिखाने का है। और जो भी कठिनाई होगी, उस कठिनाई के ऊपर आपको जाने के लिए इस एनर्जी का इस्तेमाल करो। सो एंगर इज एन इमोशन जिसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करके इसको फुल स्पीड में भगा सकते हो अपने आप को जिंदगी के सही पटरी पर। आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो या आप इसके शिकार हो रहे हो? लिख लो, एंगर का आप इस्तेमाल कर रहे हो या आप इसके शिकार हो रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू बिकमिंग अ विक्टिम और यू आर बिकमिंग अ ड्राइवर ऑफ योर सक्सेस? कुछ लोग विक्टिम बनेंगे, लिखो 95% लोग विक्टिम बनेंगे। क्यों? दैट्स द वे द वर्ल्ड इज। मगर वो लोग ये कॉल पे नहीं है। आप वो लोग हो जिनको पता चला है एंगर एक ताकत है, उनको मालूम नहीं है एंगर की ताकत से वो बर्बाद हो सकते हैं। आपको पता चल गया एंगर की ताकत से आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अब उसका इस्तेमाल करना है, उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करना है, अंदर दबा के रखना है और उस लावा को, उस अंदर छुपे हुए जो वॉल्केनो है आपके अंदर, उसको आपके काम पे रिलीज करना है ताकि आपकी एनर्जी आपको सक्सेसफुल बनाए। यूज दैट इमोशन राइटली। कुछ चीजें जो हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है
और अनफॉर्चुनेटली एंगर हमको ये कभी नहीं दे सकता, इसलिए भी हमें गुस्से में आने का नहीं है। सम्मान, कैन यू गेट रिस्पेक्ट विथ एंगर? नो। कैन यू गेट मनी, संपत्ति विथ एंगर? नो। अरे सिंपल, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अभी इसको प्रैक्टिकली मत लेना, इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ही लेना, ओके? नहीं तो आप सोचोगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ओके? वो नहीं सोचना है आपको, या आपको भी ऐसा नहीं सोचना है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको कोई व्यक्ति अगर है, कोई कोई ऐसा एक आपका दोस्त, आपके दोस्त के डैडी थे और वो आपका दोस्त गुजर गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके? और दो बंदे हैं जो वो डैडी का संभाल कर रहे हैं, उसके डैडी का संभाल कर रहे हैं। अभी उसके पास में जिंदगी में कोई नहीं बचा, अभी उसको उसका प्रॉपर्टी है ना, उसका प्रॉपर्टी दो लोगों, अभी उसको उसका प्रॉपर्टी किसी को हैंड ओवर करने का है, और उसके खानदान का कोई बचा ही नहीं, कोई भी रीजन की वजह से। वो किसको हैंड ओवर करेगा? किसको हैंड ओवर करेगा? जिसने उसको अच्छा फील कराया उसको, या जिसने उसको अच्छा फील नहीं कराया उसको? किसको हैंड ओवर करेगा? हाँ जी, किसको हैंड ओवर करेगा? सोचो। उसी को तो हैंड ओवर करेगा जिसने उसको अच्छा फील कराया, जिसने उसको सम्मान दिया, जिसने उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया। उसको कभी देगा क्या जिसने उसके साथ सही बिहेवियर नहीं करेगा, किया? तो समझ आ रहा है? अभी बाहर निकलो, हमको कोई संपत्ति नहीं देने वाला, मगर हम अपनी संपत्ति क्यों गवाए? एंगर के चक्कर में। ओके, सो सम्मान, संपत्ति, प्रेम, प्यार। हो सकता है आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत प्यार करता है, मगर अगर आप उसके ऊपर बार बार गुस्सा कर रहे हो, तो एक दिन आएगा जब वो बोलेगा सॉरी यार, अपने दिल में बोलेगा। शायद उसके संस्कार ऐसे इसलिए वो कंटिन्यू करेगा रिलेशन में, मगर उसका दिल बोलेगा नहीं यार, इसके साथ में अभी मैं नहीं रह सकता। वो शायद फिजिकली रहेगा, मगर अब मेंटली इन्वॉल्व नहीं रहेगा। प्यार भी डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप रेगुलरली एक दूसरे के साथ में झगड़ा कर रहे हो। ये बहुत ही बकवास थॉट है कि जहां पे प्रेम है वहीं पे झगड़ा है, ऐसा नहीं है, ओके? जहां पे झगड़ा है वहां पे प्रेम नहीं हो सकता, ओके? एक आध बार कभी का बात अलग है, मगर रेगुलर हो जब हो रहा है तो इट मीन्स कि देयर इज नो लव, ओके? सुरक्षा, सिक्योरिटी हम सबको बहुत अच्छी लगती है, क्या वो गुस्से से मिल सकती है? नहीं। तो हम में से हर एक व्यक्ति जो भी चीज पाना चाहता है, वहां पर गुस्सा कुछ हमें सपोर्ट नहीं करेगा, ओके? ये सब चीजें सिर्फ किससे मिलेंगी मालूम है? प्यार से, रिस्पेक्ट से, प्यार से और रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट, अगर गुस्से को कंट्रोल न किया जाए, बच्चा हो या बड़ा हो, अभी हमें से कुछ लोगों के घर में बच्चे हैं जो कंट्रोल हम लोग नहीं करते उनके गुस्से को, तो आगे चल के ये गुस्सा उनके बिहेवियर में आना शुरू होता है, डे टू डे एक्टिविटीज में आना शुरू होता है। आपके भी खुद के, अगर अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो तो आप देखना, आप बार बार करोगे, एक बार नहीं करोगे, बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, बिन विरोध चलता रहेगा कार्यक्रम। या आपके ऊपर कोई रहेगा जो बार बार गुस्सा करता है क्या कोई ऐसा जो आपके ऊपर बार बार गुस्सा करता है? या कोई है क्या ऐसा जिसके ऊपर आप बार बार गुस्सा करते हो? सच में बोलो, है तो सही। या तो आप करते हो या तो आप पे कोई करता है, दोनों में से एक। या तो आप पे कोई करता है रेगुलरली, या तो आप किसी के ऊपर करते हो रेगुलरली। इसलिए तो तुमको एंगर मैनेजमेंट का टॉपिक चाहिए था। जो मेजर लोगों ने लिखा, राइट? लिख लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो होता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मेल हो या फीमेल हो, वो हमेशा अपने एंगर वाले इमोशन को कंट्रोल करके रखे, हमेशा। तो जब भी आपको बहुत गुस्सा आए,
और आप अगर कैरिड अवे हो रहे हो तो यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बंदा या बंदी हूं या नहीं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बंदा हूं या नहीं हूं। नो एंगर जोन का इस्तेमाल करें। नो एंगर जोन, ये मैं पहले भी एंगर के टॉपिक में बता चुका हूं। जैसे कि नो स्मोकिंग जोन होता है, ओके, वैसे नो एंगर जोन। रास्ते के ऊपर आप स्मोक कर सकते हो क्या? नहीं। होटल्स में जाके आप बैठ के स्मोक कर सकते हो क्या? नहीं। राइट। दोस्तों में भी एक्चुअली बैठ के आप स्मोक कर सकते हो क्या? बिकॉज आप पब्लिक प्लेस में बैठे हो, एक्चुअल में नहीं। तो जैसे नो स्मोकिंग जोन होते हैं, वैसे ही नो एंगर जोन आपको क्रिएट करने हैं। नो एंगर जोन क्रिएट करने हैं। स्मोकिंग किल्स, लिख लीजिए, एंगर अल्सो किल्स। एंगर अल्सो किल्स किसे? आपके अंदर के ब्रेन के कुछ पार्ट्स को, आपके इमोशंस को। गुस्से की वजह से हम खुद अपने ब्रेन के कुछ गुस्से की वजह से हम खुद अपने ब्रेन के कुछ पार्ट्स को डैमेज कर देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप गुस्से में आओगे, प्लीज अपने आप को पूछना, क्या अपने आप को डैमेज करना होशियारी है या बेवकूफी है? और अगर गुस्सा ज्यादा आ जाए तो फिर बोलना कि मैं अपने ब्रेन के पार्ट को डैमेज कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? आप बोलो, आप बोलना, आपके लिए रखना। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मगर ये सवाल करना जरूरी है कि क्या हूं फिर मैं। अभी इतना सब तो समझ गया मेरे को, एंगर की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सुख शांति समृद्धि प्रेम सिक्योरिटी आ रही है नहीं आ रही है, रिलेशनशिप बन रही है या खराब हो रही है। राइट। नेक्स्ट, जब हम लोग स्मोक करते हैं, हम अपने आप को हार्म करते हैं। वैसे ही जब आप और मैं गुस्से में होते हैं तो हम अपने आप को भी उतना ही हर्ट करते हैं, या शायद उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं जितना हम लोग सामने वाले को हर्ट करते हैं। सामने वाले को तो शायद हर्ट हो भी नहीं, क्योंकि वो कौन सी चमड़ी का बना है अपने को मालूम नहीं। वो कौन सी चमड़ी का है मालूम नहीं ना। और दूसरा बात, मजे की बात मालूम है, वो मोटी चमड़ी का है, इसलिए तो हमको उसके ऊपर गुस्सा आया। वो मोटी चमड़ी का है इसलिए तो हमको उसके ऊपर गुस्सा आया। तो डैमेज उसका तो हुआ ही नहीं एक्चुअल में। और कुछ लोग होते हैं जो आपके जब पर्सनालिटी को समझ लेते हैं ना कि अच्छा इसको अगर ऐसा कुछ करेंगे और ऐसा कुछ बोलेंगे ना तो इसको गुस्सा आता है, तो वो जानबूझ के बार बार आपको उकसाएंगे। अकेले में भी उकसाएंगे और चार लोगों में भी उकसाएंगे और मजा देखेंगे आपका। बोल बोल, तू बोल, अभी तेरे को मैंने पिन मार दी है, अभी तू बोल। लिखो, ये लोग आइडेंटिफाई करो आपके जिंदगी में, ये बहुत बड़े सांप है। ये बहुत बड़े सांप है, इनको आइडेंटिफाई करो आपके जिंदगी में। मैं बहुत कड़वे तरीके से सीखा हूं ये बात। मैं बहुत कड़वे तरीके से सीखा हूं, ये जेन्युइन बोल रहा हूं मैं आपको, मेरे खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरे को पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा, मगर क्या हुआ, उसका फायदा उठाया था। राइट। म्हणजे एखाद्या मित्राला मैत्रिणीला कोई बात बोलने के बाद में अगर ऐसा उसका रिएक्शन आता है तो अपन क्या करते हैं? अगर अपने को अच्छा लगता है उसको छेड़ना तो बार बार छेड़ते हैं ना, और मजे लेते हैं उसके। तो वैसा वो लोग आपके गुस्से के साथ करेंगे। अब आप रिएक्ट करोगे, कुछ भी करोगे, मगर उनको घंटा कुछ फर्क गिरेगा, उनको कोई फर्क नहीं गिरेगा। दे विल जस्ट एंजॉय द सिचुएशन। ध्यान देना, कोई आपके साथ ये काम तो नहीं करना, आपको किसी के साथ नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना। मगर क्या कोई आपके साथ ये कर रहा है? देखो देखो, लिख कर निकालो, तब पता चलेगा आपको। ये वाला कर रहा है क्या, वो वाला कर रहा है क्या, वो वाला कर रहा है क्या, वो वाला कर रहा है क्या, कौन कर रहा है? आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़। लिख लीजिए, जब कोई और आपको इमोशनली चेंज कर रहा है, लिख लीजिए, जब कोई और इमोशनली आपको मुझे चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है हम हमारे हिसाब से नहीं, उस सामने वाले के हिसाब से हमारा ब्रेन काम कर रहा है। और जब भी कोई और व्यक्ति हमारे ब्रेन को चलाएगा,
तो इसका मतलब ये है हमें कुछ बहुत अच्छा बढ़िया कार्यक्रम नहीं होगा हमारे साथ जिंदगी में, क्योंकि वो सामने वाला उसके फायदे के लिए चलाएगा, हमारे नुकसान हो सकता है इसमें। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, राइट। जैसे स्मोकिंग जो है वो गैस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से दूसरों को भी हार्म होता है, अपने आप को भी हार्म होता है। वैसा ही जब गुस्से में हम लोग आते हैं तो हमारे आजू बाजू में एक निगेटिव ऑरा पैदा होता है, एक निगेटिव ऑरा पैदा होता है। आप देख लेना, अगर हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों के अंदर अगर झगड़ा चल रहा है और घर में बच्चा है जिसने सुना भी नहीं होगा, मगर वो जैसे ही घर में आता है और आप लोगों की तरफ देखेगा, उसको समझ में आएगा, वो पूछेगा काय झालं, आपकी मम्मी मम्मी है, आपकी डैडी है, कोई भी है, आप दो लोगों में कोई भी दो लोगों में झगड़ा हो गया, कोई सामने नहीं है वो टाइम पे, मगर उसके बाद दूसरा कोई आ गया, आप सोचो वो क्या निगेटिविटी का पावरफुल इमोशन और फ्लो रहेगा वो एयर में जो प्रोड्यूस किया है। कोई भी बंदा आता है और सिर्फ इतना एक सेकंड के लिए देखता है और बोलता है काय झालं इकडं, कुछ तो हुआ इधर, हुआ या नहीं हुआ आपके साथ में ऐसा। इसीलिए मैं बोलता हूं फ्रेंड्स, निगेटिविटी एंड निगेटिव इमोशंस आर 1000 times पावरफुल देन पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहो, वो आने के बाद में किसी को ऐसे लगेगा नहीं, उसका इम्पैक्ट दिखने के लिए टाइम लगेगा, मगर निगेटिविटी का इम्पैक्ट दिखने के लिए 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो हम अपने बाजू में कौन सा ऑरा कैरी कर रहे हैं, लिख लीजिए, हम अपने बाजू में कौन सा ऑरा कैरी कर रहे हैं। क्या हम ऐसा ऑरा कैरी कर रहे हैं जिससे हमारे इर्द गिर्द का वातावरण जो है वो सुख वाला, शांति वाला, खुशी वाला है, या हम ऐसा ऑरा लेकर चल रहे हैं जो हमारी शक्ल देख के सामने वाले की शक्ल गिर जाती है। हो रहा है क्या ऐसा? ध्यान देना। हम में से कुछ लोग स्पेसिफिकली मेल्स, हमको आदत है, मेरे को आदत थी फ्रेंड्स, मैं बोलता हूं मेरे को पहले आदत थी, मैं घर के बाहर दरवाजे के बाहर मैं जिस तरीके से बिहेव करता था, मैं कंप्लीटली उसका अपोजिट घर के अंदर बिहेव करता था, कंप्लीटली उसका अपोजिट। ईमानदारी से बोलना, आप में से कितने लोग ऐसे हो जो घर के बाहर हसमुख, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ, और घर में पैर रखा कि तुमचा तोंडावर 12 वाजणार, आपके मुंह पे 12 बजेंगे, और आप एब्सोल्युटली व्हाट डू यू से अलग तरीके से पूरा 180 डिग्री के चेंज के हिसाब से आप बिहेव करोगे। कौन कौन है? बिंदास हाथ उठाओ। मैं आपको कुछ बोलने नहीं वाला, मगर आपको खुद को रियलाइज होना जरूरी है और आपको इसमें चेंज होना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिहेवियर चेंज। पहले एक्सेप्ट तो कर लो यार, हाँ गलती है, मेरी गलती है, मैं बोला, मैं था पहले ऐसा, मगर अब मैं कॉन्शियसली ये एफर्ट करता हूँ। जब मेरे बच्चे मेरे पास में आते हैं और मेरे को बेफालतू का कभी अगर मेरे को लगता है कि मैं इनको डांटू या बोलूँ, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या Yes, so wait for 2 minutes. शायद नेटवर्क इशू होगा. यस यस। सो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? राइट। सो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स हम सब लोगों को, ओके, कि व्हाट आर वी, यस, हम लोग किस तरीके का ऑरा अपने साथ में लेके जा रहे हैं, हम लोग किस तरीके का ऑरा अपने साथ कैरी कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, somebody can help me down the hands, okay, lower the hands। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, क्योंकि हम नहीं रहेंगे
अगर हम कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर गुस्से में रहेंगे। और आपको इसमें से बाहर निकलने के लिए सिंपल एक्सरसाइज करनी है। आपको एक चीज है जिसे हम लोग बोलेंगे नो एंगर जोन, उसका प्रैक्टिस करना है। नंबर 2, आपको खुद को ये बार बार याद दिलाना है कि मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी और के ऊपर गुस्सा करूं। ओके। नंबर 3, अगर आपको गुस्सा करना ही है तो आपके रूम में जाइएगा, दरवाजा बंद करिएगा और फिर वहां पर बैठकर आपको क्या करना है वो करिएगा। ओके। अकेले में बात करिएगा, गुस्सा आपका निकालिएगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो चीखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। और फिर बाहर जाके बोलो सॉरी बाबा, मैं थोड़ा गुस्से में था तो मैंने अपना एंगर तुम्हारे ऊपर निकालने की बजाय मैंने सोचा चलो अकेले में निकाल। समझ में आ रहा है? डू दिस, डू दिस। क्यों? इससे आप लोग नहीं गवाएंगे आपके जिंदगी में। ओके, इससे आप लोग नहीं गवाएंगे, वरना अच्छे लोग आपके जिंदगी से चले जाएंगे। अच्छे लोग जिनको हम लोग डैमेज कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हमारे लिए जान दे सकते हैं, ऐसे लोग जो हमारी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, हम इन लोगों को गवाएंगे फ्रेंड्स, और वो हमें नहीं गवाना है। एक पॉइंट और, 100% ऑफ द टाइम्स, मतलब 99.99% ऑफ द टाइम्स हमारा जो गुस्सा है वो उन लोगों के ऊपर निकलता है, हमारा गुस्सा उन लोगों के ऊपर निकलता है जो हमसे प्यार करते हैं और जो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकते। कभी ऑफिस में आप आपके बॉस के ऊपर बिगड़ते हो क्या? Recording in progress. यस, सोचो ना, कभी आप आपके ऑफिस में बॉस के ऊपर बिगड़ते हो क्या? बिगड़ते हो? कभी आप आपके बिजनेस में क्लाइंट Yes, friends, just wait. Patience रखिए, network issue है. Sir connect करेंगे. Yes, आप लोग तब तक के आपके ओपिनियंस चैट बॉक्स में डाल सकते हो. मैडम तब तब का आप लोगों को बता सकते हो कि हम जो चेंजेस किए हैं, मतलब इवनिंग एक्सरसाइज वगैरह जो कैंसिल की, उसके बारे में आप बता सकते यस 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 सर, यस. अमित सर कनेक्ट करते हैं तब तक के जस्ट आप लोगों की जानकारी के लिए कि जैसे कि मैंने कहा है कि आज से हमने कुछ चेंजेस किए हैं हमारे सेशंस में. मॉर्निंग का जो सेशन है ऑलरेडी मैंने बताया है, काफी लोगों ने शायद लेट ज्वाइन किया था. तो मॉर्निंग का जो सेशन है वो सुबह 6 बजे वर्कआउट का बैच हमारा शुरू होगा जो 6:45 तक के रहेगा. उसके बाद में उसके बाद में हम लोग कुछ एक्सपीरियंसेस सुनेंगे जो लोग वर्कआउट करते हैं, और ठीक 7 बजे हम अभी कल से ही हम लोग रेगुलरली प्रेयर सुनेंगे. ओके, और उसके यस अमित सर, यस. थैंक यू, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट लीडरशिप शीतल। ओके, यही मैं बोलने वाला था। अगर कभी ऐसा डिस्कनेक्शन हो जाए, कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, वाईफाई जो नेटवर्क से जनरेटर से स्टार्ट होने के लिए टाइम लगता है और सेशन चालू है, सिर्फ मेरा नहीं किसी और का भी, और कोई डिस्कनेक्ट हो जाए, तो हमेशा एज लीडर्स आप में से एक व्यक्ति जो है स्पेसिफिकली टैप टीम्स एंड जो को होस्ट होंगे वो उनमें से कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है मालूम है? हमेशा सामने आके या तो जो इंस्ट्रक्शन है आप उसको दे सकते हो, जैसे अभी शीतल दे रहे थे। एंड द सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज टेल देम कि इनका नेटवर्क कनेक्शन गया है, आएंगे थोड़ी देर में, मगर मीनवाइल हमने अभी तक क्या क्या सीखा है उसके बारे में बात करते हैं।
और आप चैट विंडो में डालिएगा अभी तक आपने क्या क्या सीखा। सो दैट वे व्हाट हैपेंस इज वो इंटरेक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यूअसली चालू रहेगा और सामने वाले का माइंड भी जो है वो डेविएट नहीं होता। और आप में से कुछ लोग, जब अचानक मैं चला गया यहाँ से, तो आप में से कुछ लोगों ने इमीडिएटली डाला रहेगा चैट विंडो में, मैंने देखा नहीं है मगर 100% डाला रहेगा, दिसत नहीं है, आवाज येत नहीं है, बोलत नहीं है, काय कळत नहीं है, ऐसा कुछ तो डाला रहेगा। तो आपको ये समझना है कि इतना नहीं रिएक्ट करने का, यही तो है, यही तो समझा रहे इतनी देर से, एवढं नाही रिएक्ट करायचं। ओके, ठीक है, डन, परफेक्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट एंगर। ओके, सो एक और चीज जिसकी वजह से हमें ज्यादा गुस्सा आता है, आप लिखिएगा, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपको, मुझे, हम सबको बहुत गुस्सा आ सकता है। हम अगर ज्यादा शक्कर खाते हैं, हमें ज्यादा गुस्सा आ सकता है। हम अगर मटन चिकन ज्यादा खाते हैं तो हमें गुस्सा आ सकता है, स्पेसिफिकली मटन। ओके, स्पेसिफिकली मटन। नंबर 3, अगर हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहां पे मार काट बहुत ज्यादा होती है जानवरों की, ऐसे एरिया में रहते हैं, या जब आप बार बार ऐसे एरिया से चलते हो, पास थ्रू होते हो, या आप ऐसे एरिया में जाके खड़े रहते हो, जाके खरीदते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको चिकन खाना है, आपको मटन खाना है, और आप दुकान पे जा रहे हो और लेके आ रहे हो, जहां पे लटका हुआ सब आपको दिख रहा है या कोई किसी को मार रहा है। आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज हाउ यू लूज योर इमोशनल कंट्रोल। दिस इज हाउ यू लूज योर इमोशनल कंट्रोल। ओके, सो मैं हर बार ये जब चीज बताता हूँ कि आपको मटन मत खाइए, मटन मत खाइए, ओके, या नॉन वेजिटेरियन फूड को पूरी तरीके से अवॉइड करिए, या कम से कम 99% अवॉइड करिए, देयर इज वन मोर रीजन, इज एंगर मैनेजमेंट। क्योंकि ये जो सारी चीजें हमारे बॉडी में जा रही है, ये बहुत निगेटिव इम्पैक्ट लाएंगी। जितना पैकेट फूड है, ये भी हमको बहुत ज्यादा गुस्से में लाने का काम करेगा। आप लिख लीजिएगा, पैकेट फूड ये हमको गुस्से में लाने का काम करेगा। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, अगर आपका बच्चा इधर उधर गिर के, रो के, पड़ के, कुछ लफड़े कर कुरा के आपको पीछे लग रहा है ना, नाही मला हे पाहिजे, नाही मला ते पाहिजे, दैट इज अ कंप्लीट रॉन्ग फूड। आपका बच्चा अगर इसके लिए हाथ पैर आपको जोड़ रहा है या धिंगाना कर रहा है आपके साथ कि मेरे को फ्रूट खाने का है, देन इट इज ओके, मगर उसके लिए नहीं करता, वो चिप्स के लिए करता है, वो लेस के लिए करेगा, वो और चीजों के लिए करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सी चीज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, यस, सो आवर लाइफ के अंदर ये जो दो थॉट्स है, दो इमोशंस है, पॉजिटिव वाले और निगेटिव वाले, हमको निगेटिव को कंट्रोल करना है, और कैसे करना है हम लोगों ने देखा, और पॉजिटिव को लाना है। लिख लीजिएगा, हर घर में, हर घर में जब सबसे ज्यादा मुसीबतें आती है, सबसे ज्यादा मुसीबतें आती है, तो एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। लिख लो भैया, घर की औरत, घर की औरत सबसे स्ट्रांग अगर कोई होता है तो घर की औरत होती है, जो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, वर्स्ट सिचुएशंस में भी पूरी फैमिली को पॉजिटिव रखने का काम करती है, पूरी फैमिली में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का काम करती है। मतलब आप में से कुछ लेडीज ऐसे हो जो डिप्रेशन का शिकार हो। हाइट की बात यह है कि आप डिप्रेशन में हो मगर स्वयंपाक आप ही करते हो। कैन यू इमेजिन? मतलब एक अगर मेल है, अगर वो डिप्रेशन में चला जाएगा तो वो क्या बोलेगा, मैं काम पे नहीं जा रहा हूं, मैं आज ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मगर लेडी क्या बोलेगी मालूम है, मतलब वो डिप्रेशन में रहेगी, डिप्रेशन का दवाई भी खा रही रहेगी, मगर कुकिंग का काम वही करेगी, घर को झाड़ू लगाने का काम वही करेगी। ये डिप्रेशन कहाँ से हुआ मेरे को तो आज तक नहीं समझ में, समझ में आ रहा है? मतलब क्या स्ट्रांगनेस है। तो आप आपके माइंड में से निकाल दो, आप में से कोई बंदा, कोई लेडी डिप्रेशन विप्रेशन में, ये तो माइंड में से निकाल दो। आप एकदम तंदुरुस्त हो, आप एकदम मस्त हो, आप एकदम बेस्ट हो। ओके, एब्सोल्युटली इन सब चीजों के बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं है। ओके, सो डोंट अलाउ यूर सेल्फ, बिकॉज हम लोग यूजुअली हमसे लेस पावरफुल लोगों के ऊपर ही हम लोग गुस्सा निकालते हैं, हम लोग अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं निकालते। ओके, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसको ये कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। ओके,
हाँ, एक और अच्छी बात है, लिख लीजिएगा। जब भी आप किसी गुस्से वाले व्यक्ति से मिलते हो और वो आपको अनाप शनाप बोलता है और फिर आपका भी पारा चढ़ जाता है, नहीं नहीं सर ये तो गलत है, नहीं नहीं ये तो गलत बोल रहा है, ना ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, मतलब वो पहले ही अपना सुर ऊपर में है और तुमको नाम रख के तुम्हारे साथ झगड़ा करने के मूड में है, और तुम बोलते हो नहीं अभी ये टाइम पे मैं तो एकदम ऐसा छाती ठोक के सामने जाके झगड़ा ही करेगा, नहीं नहीं ये ऐसा बोल ही कैसे सकता है, मैंने ऐसा थोड़ी किया है, मैंने वैसा थोड़ी किया है। मतलब एक एंगर वाला इमोशन है और दूसरा भी अभी पहले नॉर्मल था मगर इसका सुन सुन के इसको भी गुस्सा आ गया अभी, और दोनों ताव ताव में लगे। अभी इधर क्या होएगा तुम बताओ मेरे को, ब्लास्ट ही होएगा ना, इधर ब्लास्ट ही होएगा, एम आई राइट? मगर यहां पर क्या करने का है, ऐसे टाइम पे जब सामने वाला बहुत कुछ बोल रहा है उसकी तरफ प्यार से देखने का है, उसको 2 लाइन बोलनी है, एक लाइन उसको बोलनी है और एक लाइन अपने आप को बोलनी है। ओके, उसको क्या बोलनी है लिख लो, आर यू ओके? नहीं तुम नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करते इसलिए पूछ रहा हूं, आर यू ओके? अब वो हमेशा ऐसा ही बिहेव करता रहेगा तो भी उसको यही लाइन बोलना बार बार, आर यू ओके? तुम बिल्कुल ऐसा बिहेव नहीं करते कभी, मतलब वो हर रोज आके झगड़ा कर रहा है, हर रोज आके आपके साथ ये कर रहा है, उसको यही पूछो आर यू ओके? तुम कभी ऐसा नहीं करते, उसको खुद को क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, सच में मैं झगड़ा नहीं करता क्या? वो लेवल पे लेके जाने का। कळलं का तुम्हाला मी काय बोललो ते? ओके, आर यू ओके? नंबर 1। नंबर 2, अब ये उसको नहीं बोलने का, ये अपने आप को बोलने का। उसको बोलोगे तो मार खाओगे उसका, उसको नहीं बोलने का, अपने आप को बोलने का। ओके, जो बंदा गुस्सा कर रहा है उसके बारे में सोचने का, ये अभी बीमार है। तो बीमार आदमी को गुस्सा करते हैं या बीमार आदमी के ऊपर प्यार करते हैं? बीमार आदमी को फूल देते हैं या बीमार आदमी को फल फेंक के मारते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमको कोई बंदा अगर हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो वी जस्ट हैव टू कम अहेड एंड वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अभी गुस्से में है, इसको जो इसकी बुद्धि के ऊपर अभी पूरा डार्कनेस का क्लाउड आ चुका है, अभी इसके ब्रेन का इसके बॉडी का कोई कॉम्बिनेशन काम ठीक से नहीं कर रहा है। अभी तुम जितना मर्जी इसको बोल लो, शांति से बैठो और दिल के दिल में उसको बोलने का, पहले तो उसको बोलने का आर यू ओके बाबा, हाँ, या थोड़ा सा आराम से अकेला बैठेगा और शांत हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है, भैया ये बीमार आदमी है, दिल के दिल में बोलना है, उसको मुंह पे नहीं बोलना है तू बीमार है, तू कुछ भी बात कर रहा है, नहीं, अपने आप से बात करना है दिल के दिल में, ये बीमार है। तो बीमार आदमी के साथ कैसे पेश आया जाता है, उसको फूल दिए जाते हैं, उसको फल दिए जाते हैं, उसको प्यार दिया जाता है, तो बस वैसे ही बिहेव करना है और निकल जाना है। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप मैं हम सब लोग इनका इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने जिंदगी को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। इज इट ओके? इज इट ओके फ्रेंड्स? हम लोगों ने ना ये वीक में बहुत जबरदस्त टॉपिक्स प्लान किए हुए हैं। कल हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ब्लड सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे रहेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। परसों के दिन हम लोग कैसे इसको अच्छा रखना है, बिकॉज बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, ब्रेन प्रॉब्लम्स, बॉडी प्रॉब्लम्स ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होने की वजह से आते हैं। तो हम वो सारी चीजें कल सीखेंगे जिसकी वजह से हम अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रख सकते हैं। ओके, परसों के दिन हम लोग सीखने वाले हैं कि भूख क्या होती है, क्रेविंग्स क्या होती है, और भूख का ब्रेन का क्या कोऑर्डिनेशन रहता है, और कैसे हमारा बिहेवियर चेंज होता है, कैसे हम लोग, बहुत सारे लोगों को भूख लगने के बाद कंट्रोल नहीं होता तो बहुत खाते जाते हैं। तो ये सब चीजों में हम लोगों को कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है और कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में 2 दिन हम लोग जानेंगे वजन को कैसे कम करना है और मसल्स को कैसे बढ़ाना है। तो अगर आप में से किसी को वजन कम करना है या मसल्स बढ़ाना है तो वो हम लोग 2 दिन सीखेंगे। और उसके बाद में हम लोग सीखेंगे और एक टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है वो भी, यस, स्किन एंड डाइजेशन से रिलेटेड हम लोग बात सीखेंगे सैटरडे के दिन। तो ये हफ्ते में जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स चुने हैं बहुत यूनिक टॉपिक्स हैं। आप, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, 7 बजे हमारा टाइम है, सुबह 6 बजे का वर्कआउट है, 7 बजे ज्वाइन करिएगा। और इवनिंग को अभी हमने वर्कआउट बंद कर दिया है आज से। ओके, तो इवनिंग को अभी कोई वर्कआउट नहीं है,
शाम को 7 बजे आप लॉग इन कर सकते हो और आज का ये जो सेशन हुआ है इसका रिकॉर्डिंग प्ले होगा आज शाम को। मगर अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा या अगर आपको इसमें कुछ अच्छी चीजें लेने की इच्छा होगी या कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे या अगर आप नोट्स नहीं ले पाए होंगे, आपको नोट्स लेनी है, तो आप शाम को भी अटेंड कर सकते हो। मोर इम्पोर्टेंटली, आपको अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बुलाइएगा इवनिंग के सेशन में। सेम सेशन रिपीट होगा इवनिंग को, सेम, एब्सोल्युटली सेम, वर्ड बाय वर्ड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। ओके, सो आप प्लीज इसको आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बताएं, जरूर प्रमोट करें। और बढ़िया, हमारा एम है, हमको 1000 का नंबर फ्रेंड्स, ये फिट फैमिली का हमारे जल्दी हमको टच करना है। इसके लिए आप सब लोगों की हेल्प की जरूरत है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग आते हो, थैंक यू, मगर हम में से हर कोई अगर बस 3 से 4 लोगों को अगर बुलाएगा, डेली बेसिस के ऊपर इन्वाइट करेगा, तो हमारा जो अभी का नंबर है 400, 450, या आराम से 1000 फैमिलीज की जिंदगी में हम लोग चेंज लाएंगे। देखिए, आप लोग इसीलिए तो आते हो क्योंकि आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। अगर आपके लाइफ में चेंज नहीं हो रहा होता तो क्या आप डेली आते? नहीं आते। तो इस चीज पे विश्वास रखिए, अगर आपके जिंदगी में चेंज हो रहा है तो दूसरों के भी जिंदगी में चेंज होगा। और इम्पोर्टेंट क्या है, जब दूसरों की जिंदगी में चेंज होगा तो लिखिए, आपका नाम होगा, आपका नाम होगा। आए हैं सब जाने वाले हैं, टिकट लेकर सब लोग आए हैं, टिकट कटाने वाले सब हैं, मगर नाम किसका होगा? जिसका काम होगा उसी का नाम होगा। तो आपका काम ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन आपको, आपके फैमिली को अच्छा बनाए और आपके आजू बाजू के फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स की जिंदगी को भी अच्छे तरीके से संवारें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमेजिंग वर्कआउट गणेश, अमेजिंग MC पार्ट, okay, today by Sheetal. Thank you each one of you. Thank you Yadav sir, and thank you all team. Thank you, thank you, thank you.